चैप्टर नंबर 1 NFPO। आज हम लर्न करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ बैलेंस शीट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोला होगा। बट वो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है तो साथ में वर्किंग नोट के तौर पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जनरली ऐसा सम 6 मार्क्स में होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये दोनों आपको प्रिपेयर करने का बोले। काफ़ी पेपर्स में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोलते हैं 6 मार्क्स में, बट डेटा ज़्यादा होता है। और अगर कोई पेपर्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट भी बोला तो हो सके तब तक उसमें डेटा कम होंगे और एडजस्टमेंट भी कम होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। मैंने ये चैप्टर के इस पॉइंट को 3 पार्ट में बेचा है, उसमें पार्ट 1 आज हम मैं दो सम के एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करने आता हूँ। राइट, फर्स्ट वन सम नंबर 51। क्वेश्चन में चेक कर लो, उन्होंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019 मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कुछ बैलेंसेस दिए हैं। और आफ्टर दैट उन्होंने मेंशन किया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। मतलब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? तो ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। अच्छा, ये प्रिपेयर करने वक्त आपको याद रखना है कि 2018 वाले जो भी बैलेंसेस दिए हैं वो बैलेंसेस यहाँ पे आपको कॉपी करने हैं। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस जो दिया होता है वो कैश बैलेंस होता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस, वो भी यहाँ पे विदाउट फेल आपको लिखना है। तो पहले बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एसेट साइड पे सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में से ओपनिंग कैश यानी कैश बैलेंस 10,500। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो जो 31 मार्च 18 के डेटा दिए उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बुक्स एंड 9% इन्वेस्टमेंट, उसमें से एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी लायबिलिटी है तो वो हमको लिखना है लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2000। रिमेनिंग तीनों आइटम जो है वो एसेट है, दैट्स व्हाई एसेट साइड कॉपी कर लो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3400, बुक्स 8000 एंड 9% इन्वेस्टमेंट 25000। नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो तो मतलब एसेट साइड टोटल ज्यादा रहेगा 46,900, वो आप लायबिलिटी साइड मेंशन कर दो 46,900, उसमें से एडवांस सब्सक्रिप्शन वाले 2000 माइनस कर लो तो कैपिटल फंड हमें मिलेगा 44,900 जो मैंने राउंड अप किया हुआ है कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस। अब स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में से रिसिप्ट साइड देखो, पहला था ओपनिंग बैलेंस, वो यहां नहीं आएगा, कैश बैलेंस। नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन, तो वो हम लोग इनकम है, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे कि बाय सब्सक्रिप्शन 70,500। अब सब्सक्रिप्शन वाले सारे पॉइंट आपको याद हो तो क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है वो हम प्लस करेंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस 4,300 वो ऐड, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस यानी 2018 वाला एडवांस वो भी हम ऐड करेंगे 2000। फिर लेस करना है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस, मतलब
31 मार्च 2018 वाला 3400 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस 3500। तो टोटल मिला के 6900 माइनस करोगे तो आउट कॉलम में आएंगी अमाउंट 69,900। नाउ वापस आ जाओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। थर्ड आइटम रिसिप्ट साइड डोनेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय डोनेशन 5000। फिर आइटम आई टू लाइफ मेंबरशिप फीस, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, राइट, वो बैलेंस शीट में हम मेंशन करेंगे। फिर आया टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000 दिया है, साथ में अब चेक करना पड़ेगा इस 9% इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस कितना था 25,000, तो 25,000 के 9% जो अमाउंट होगी 2,250, ये हमारा टोटल इनकम होनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बट उन्होंने दिया है 2000, तो इसका मतलब 250 आउटस्टैंडिंग है। दैट्स वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पहले मेंशन करो बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 2000 एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250, यानी टोटल मिला के 2250, मतलब 25,000 के 9% हो गए। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250 है वो इनर एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसकी भी दूसरी एंट्री आएगी बैलेंस शीट में, तो ये याद रखना जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। अब वापस आ जाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी कि पेमेंट साइड। उसमें है सबसे पहले सैलरी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मेंशन कर दो, सैलरीज 25,000, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000 एंड स्टेशनरी 3,000, रेंट 32,000, ऑल आर एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड सैलरी 25,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000, स्टेशनरी 3,000 एंड रेंट 32,000। अच्छा, उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बुक्स दी हुई है 4,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस यानी कैश क्लोजिंग बैलेंस 30, ये दोनों बैलेंस शीट में बताएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतने ही डेटा है। तो नाउ क्लोज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट टोटल ज्यादा है 77,150, तो वो डेबिट साइड मेंशन कर दो, टोटल में 77,150, डिफरेंस निकला 13,150, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे टू सरप्लस, जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में प्लस करेंगे। नाउ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, सबसे पहले एसेट साइड पे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश बैलेंस 30,000 सबसे पहले मेंशन करो। फिर आता है बुक्स, तो बुक्स ओपनिंग बैलेंस 8,000 था और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड 4,000 दिया है, मतलब पेमेंट किया है, मतलब नई बुक्स परचेज की है 4,000, दैट्स वाई टोटल बुक हो जाएगी 8 + 4 टोटल 12,000। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो वो क्लोजिंग बैलेंस 4,300। नाउ 9% इन्वेस्टमेंट 25,000, उसमें एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 250, सो आउट कॉलम में 25,250। नाउ लायबिलिटी साइड, सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,500। नेक्स्ट वन कैपिटल फंड, तो ओपनिंग बैलेंस शीट पर से हमने कैपिटल फंड फाइंड किया हुआ था 44,900, उसमें ऐड करो लाइफ टाइम मेंबर फी 10,000 एंड सरप्लस 13,150, टोटल मिला के 68,050 कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस आएगा और बैलेंस शीट का टोटल बोथ साइड हो जाएगा 71,550। एसेट साइड पे लास्ट आइटम देख लो, 9% जो बुक्स गलती से प्रिंट हुआ है वहां पे आपको याद रखना है 9% इन्वेस्टमेंट 25,000। ओके, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 53। आज हम एक साथ दो सम कर रहे हैं ताकि पहले ही दिन आपको दो ऐसे बड़े सम कि मैं प्रैक्टिस करवा लूं, आफ्टर दैट आप लोग प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसके बाद मेंशन किया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो बट नेचर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन
1 जुलाई 2019 से चालू हो रहा है, राइट? तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा क्लोजिंग में। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹11,000 अक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है। रेंट, सैलरी, एडवर्टाइज आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 का दिया है, क्लोजिंग। और लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक, तो ये लीगेसी कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब डोनेशन के लिए दिया है कि भी उसको कैपिटलाइज करना है, मतलब ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे नहीं दिया है। बट फिर भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत ही छोटी बन जाएगी कि बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019 यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस यानी कैश इन हैंड 1,15,000 और कैश एट बैंक 126 मेंशन करना है, वो दोनों का टोटल हो जाएगा 2,41,000। तो 2,41,000 लाइबिलिटी साइड टोटल में बता दो, और ये हमारा कैपिटल ओपनिंग हो गया 2,41,000। नाउ प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर हेडिंग क्या रखोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, वो यहाँ नहीं आएगा। डोनेशन, तो वो क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड बाय डोनेशन 90,000। फिर सब्सक्रिप्शन, तो बाय सब्सक्रिप्शन इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स वाई आउट कॉलम में फुल 28,000। फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट डेबिट साइड, लीगेसी डोनेशन वो यहाँ नहीं मेंशन करेंगे। फिर आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा इस पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। और एडजस्टमेंट नंबर 2 के हिसाब से क्या मेंशन किया है कि अक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट में हम ऐड कर देंगे। तो पहले लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 11,000, टोटल मिला के 56,000। नेक्स्ट वन, तो रिसेप्शन पेमेंट डेबिट साइड टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड मेंशन कर दो कि बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। नाउ फ्रॉम क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले चैरिटी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड मेंशन कर दो टू चैरिटी 1,15,000। फिर रेंट एंड टैक्सेस, उस पर एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग है, दैट्स वाई पहले मेंशन करेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 32,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, टोटल मिला के 38,000। सिमिलरली सैलरी, तो सैलरी में भी नीचे एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई टू सैलरी इनर कॉलम 60,000 और नीचे एडजस्टमेंट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, दैट्स वाई 69,000। फिर प्रिंटिंग एंड पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज कॉपी कर लोगे टू प्रिंटिंग 6,000 टू पोस्टेज 3,000। फिर एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें एडजस्टमेंट नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग दिया है, दैट्स वाई एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम 45,000 एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइज एक्सपेंस 10,000, टोटल मिला के 55,000। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पर भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 1, दैट्स वाई इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखेंगे कि 20,000। और एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या मेंशन किया है कि भाई 1 जुलाई 2019 तब हमने प्रीमियम पेड किया है 1 साल के लिए, तो मतलब ईयर खत्म कब होगा? तो 30 जून 2020, मतलब हम लोगों ने अप्रैल मई और जून 3 महीने का एडवांस पेड किया है, प्रीपेड है, दैट्स वाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस इनर कॉलम 20,000 लिखा, उसमें लेस प्रीपेड 20,000 इंटू 3/12 दैट इज इक्वल टू 5,000, तो 20,000 माइनस प्रीपेड 5, so आउट कॉलम में 15,000। नाउ क्लोज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट टोटल ज्यादा है 5,76,000, तो डेबिट साइड बता दो 5,76,000, उसमें से डेबिट बाकी की आइटम माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 2,75,000 विच इज सरप्लस, तो लिख दो टू सरप्लस 2,75,000। नाउ क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। स्टार्ट करते हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बता दो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पर से। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का क्लोजिंग कैश इन हैंड है 99,
कैश एट बैंक है 160, तो कैश इन हैंड 99,000, कैश एट बैंक 116 एसेट साइड लास्ट में। फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड पे एक आइटम है बाय फर्नीचर 2,16,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर हमने परचेज किया है 2,16,000 का, तो ये 2,16,000 के सामने कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज एसेट साइड मेंशन कर दो फर्नीचर 2,16,000। फिर वापस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में देखो क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 230 दिया था, तो नाउ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी आएगा 2,30,000 प्लस उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो एडजस्टमेंट नंबर 2 में था 11,000 ऐड करो 2,41,000, जबकि एडजस्टमेंट नंबर 1 के हिसाब से प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड यानी एसेट, दैट्स व्हाई एसेट साइड बता दो प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग 3 एक्सपेंस थे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो तीनों को भी यहाँ पे लायबिलिटी साइड ले लो कि आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 एंड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में लीगेसी डोनेशन दिया था, राइट, तो ये जो है वो किसके लिए था, एडजस्टमेंट नंबर 4 में मेंशन किया है लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक, दैट्स व्हाई लायबिलिटी साइड पे हम बताएंगे लाइब्रेरी ब्लॉक फंड ब्रैकेट में लीगेसी डोनेशन 1,80,000। एंड नाउ लास्ट में कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से इनर कॉलम 2,41,000 ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो हमारा सरप्लस आया 2,75,000, सो टोटल मिला के 16,000, और नाउ बैलेंस शीट बोथ साइड का टोटल 7,21,000, 7,21,000। ओके, क्लियर। अब मैं आज आपको कुछ होमवर्क में भी सम दे रहा हूं, तो वो चेक कर सेल्फ स्टडी करिए, इसी हिसाब से आपको लर्न करने हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 एंड 32 और एक्सरसाइज के सम नंबर 47 एंड सम नंबर 52। रिपीट कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 31 एंड 32 और एक्सरसाइज के सम 47 एंड 52। ओके, थैंक यू।